ये टीवी स्टोरी है क्या? राइट? ये टीवी स्टोरी है मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज का एक हिस्सा। ये बात अराउंड 2007, 8, 9 के आसपास की है। Hi, I'm Jashwin Kashyap and welcome back to my channel. So, you know, आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी स्टोरी। ये टीवी स्टोरी है क्या? राइट? ये टीवी स्टोरी है मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज का एक हिस्सा। ये बात अराउंड 2007, 8, 9 के आसपास की है। जब सब घरों में टीवी नहीं हुआ करता था, कुछ ही घरों में टीवी हुआ करता था और उस टाइम पे हम बच्चों के लिए, उस टाइम पे जो बच्चे थे उनके लिए, उनके हिसाब से सबसे बड़ी लग्जरी हुआ करती थी टीवी। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, वो सबके घरों में नहीं हुआ करता था। अगर आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनसे कहें तो हो सकता है उन्हें ये बड़ा अजीब लगे या फैसिनेटिंग लगे, मे बी कुछ भी लग सकता है कि सबके घरों में टीवी नहीं हुआ करता, जबकि आजकल इजीली अवेलेबल है हर एक घर पे। राइट? ये सबसे बड़ी लग्जरी हुआ करती थी टीवी। अगर टीवी देखना है तो सबसे पहले प्लान करना पड़ता था कि किसके घर पे है, पड़ोसी के घर पे, दोस्त के घर पे, रिश्तेदारों के घर पे, किसके घर पे टीवी देखा जाए। तो उतना आसान नहीं हुआ करता था, सबसे पहले प्लान करना पड़ता था कि किसके घर में देखा जाए। और हम लोग मोहल्ले में जो 2-3 घर टीवी पता करने के लिए घूमा करते थे, ऐसे घूमते थे, दीवार के पास कान सटा करके सुना करते थे कि किसके घर में टीवी चल, जिसके घर पे आवाज आई उसके घर पे घुस गए। धीरे 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 वो घर टीवी रूम से एक मिनी थिएटर में कन्वर्ट हो जाता था सामने, क्योंकि वहाँ इतने सारे बच्चे हो जाते थे ना, जैसे वो एक मिनी थिएटर लगता था। कभी कभी तो जिनके घर में टीवी हुआ करता था वो लोग परेशान होकर के टीवी बंद भी कर दिया करते थे, भगा दिया करते थे और हम लोग चले जाते थे। लेकिन जैसे टीवी ऑन होता था हम फिर आ जाते थे। उन्होंने अंदर से कबाड़ लगाई, बंद कर दी, हमने हाथ घुसाया, पतले पतले हाथ हुआ करते थे बचपन में, छोटे छोटे मुलायम से हाथ, तो हम दरवाजे से, क्योंकि पहले किवाड़ वाले दरवाजे हुआ करते थे, अभी के जैसे शटर, गेट्स, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। पहले लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, जिनमें हम लोग उसको सौकरी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। तो वो कड़ियां होती थी, उसको लगाया करते थे, तो उसमें क्या है ना, गैप बनता था दरवाजे, तो उसमें हम अपना हाथ घुसाते थे और फिर सिटकनी निकाल के दरवाजा खोल के अंदर चले जाया करते थे। 2 बार, 3 बार, चौथे बार, 5वें बार, तो कुछ इस तरह से हमें टीवी देखने को मिला करता था। और उसमें कुछ भी चैनल लगा हो, कुछ भी लगा हो, चाहे वो टीवी हो, क्रिकेट हो, कार्टून हो, सब कुछ जैसे फैसिनेटिंग था। वो जो टाइम था वो बिल्कुल फैसिनेटिंग पीरियड था, और उस टाइम पे सब कुछ अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी, सीरियल भी अच्छा लगता था, कार्टून भी अच्छा लगता था। कार्टून हो जाए तो क्या ही बोलूं, दोनों हाथ घी में सर कढ़ाई में वाली बात हुआ करती थी। पर मोस्टली एक जो घर था जहाँ हम जाया करते थे, वहाँ बेसिकली रामायण ही चलता था, और हम मूवी बड़े एक्साइटमेंट से देखा करते थे। और रामायण का एक पर्टिकुलर सीन ही चल सकता, अब वो था राम सेतु का निर्माण, क्योंकि वहाँ एक बीजीएम था और वो दादाजी वही जगह देखा करते थे, कैसेट पे लगा, और हम वही सीन देखते थे ऐसा। और तो और कभी कभी हमें भगा से दिया जाता था, पर बच्चे थे तो माइंड नहीं करते थे, चीजों पे ध्यान नहीं दिया करते थे, तो ये सब चीजें चलती थी। अवेलेबिलिटी कम थी, इसलिए हम सारा कंटेंट एंजॉय किया करते थे, चाहे वो कार्टून हो, सीरियल हो, क्रिकेट हो, मूवी हो, कुछ भी हो, बस देखना है, टीवी देखना है, उसी से मतलब था। लेकिन आज तो अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, नेटफ्लिक्स आ गया, कितनी सारी चीजें आ गई, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सिलेक्टिवली देख सकते हो। अब तो बहुत सारे वी ऑल हैव चॉइसेस, राइट? कार्टून देखना है, नहीं नहीं कार्टून नहीं देखना, मूवी देखनी, मूवी भी नहीं देखना है, क्रिकेट देखना है, क्रिकेट भी नहीं देखना, फुटबॉल, कितनी सारी चॉइसेस, हम कभी भी स्किप कर देते हैं,
राइट? कंटेंट पे कंटेंट चेंज करते रहते हैं और जैसी मर्जी वो चीज़ें देखते हैं, पर पहले ऐसा था नहीं, राइट? तो ऐसा था, इवन मैं ऐसा था ना कि कभी-कभी आप लोगों का साथ भी एन्जॉय करते हो। बहुत सारे लोग होते थे उस रूम में, जैसा कि मैंने कहा कि मैं थिएटर्स में कन्वर्ट रहता था, तो बहुत सारे लोग 7-8 लोग हो गए, तो कभी-कभी आप कंटेंट नहीं, लोगों को एन्जॉय कर नहीं भाई, मैं टीवी एन्जॉय करता था। कि ऐसा कभी-कभी मैं साथ में एन्जॉय करता था और आज देखो तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब कुछ है, पर वो साथ नहीं है, वो लोग नहीं है, आप साथ में बैठ के देख नहीं पाते हो। चीज़ें हैं पर आप उस अवेलेबिलिटी को भी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अवेलेबल हो चुका है कि इट्स अ ह्यूमन नेचर कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, उस पे ध्यान नहीं जाता। जो चीज़ें कम मिलती हैं या चांसेस कम होते हैं मिलने की, उसी पे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो जो पास में हो, उस पे ध्यान नहीं जाता, जो चीज़ें दूर हो, उस पे पूरा कंसंट्रेशन होता है। तो ये कितनी अजीब बात है, राइट? तो अब अवेलेबिलिटी है, पर वो एन्जॉयमेंट नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो वी लैक दैट थिंग। पर ऐसा है ना, इस तरह से टीवी स्टोरी आगे बढ़ती गई हमारी और हमारे घर में आया था पहला एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जिसपे शटल भी था और वो बीच-बीच में झिलमिल-झिलमिल करने लग जाता था, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई, पर फिर भी मैं उसमें मिक्की माउस देखा करता था। पर बाद में वो बंद हो गया और जब मैं क्लास 1 में गया तब हमारे घर में आया पहला कलर टीवी एंड वो था अराउंड 2008 जब पहला कलर टीवी आया था एंड उसका प्राइस था 5000। वो मोटा वाला फैट टीवी जो कि अभी भी घर पे रखा हुआ है एंड अभी है 2026। तो कितने साल हो गए? 16, 17, 18, 18 ईयर्स उस टीवी को एंड अभी जाके वो बिगड़ा है शायद, क्योंकि अब कम यूज होता है टीवी का, तो आई डोंट वॉच टीवी एनी मोर, क्योंकि सारी चीजें मोबाइल फोन से हो जाती हैं और उतना टाइम भी नहीं रहता देखने को। तो ऐसा है, क्योंकि अब बाहर रहते हो पढ़ने के लिए, तो क्योंकि बांध के घूम नहीं सकते पीठे पर, है ना? तो सारी चीजें फोन पे ही रहती हैं। तो ऐसा था, तो वो टीवी आज भी रखा हुआ है जो मैंने क्लास 1 में लिया था एंड जिस अभी मैंने अपने मास्टर्स खत्म किए हैं, तो क्लास 1 से लेके मास्टर्स वो कलर टीवी आज भी चल रहा है, राइट? एंड वो मैंने अपनी चॉइस से लिया था, मैंने खुद चूज किया था कि मुझे ये वाला टीवी चाहिए और मेरे दादाजी ने मुझे वही टीवी दिलाया और हम सब लोग वो टीवी देखा करते। तो इस टीवी से काफी मेमोरीज हैं, राइट? दैट इज व्हाई आई पुट द टाइटल टीवी स्टोरी। उस टीवी को 18 साल हुए और ये स्टोरी इसलिए है कि उस टाइम पे टीवी हुआ नहीं करता था और जब नहीं तब तब से लेकर जो है तक की जर्नी रही है, जो कि अब हर घर में हर किसी के पास जो है टीवी अवेलेबल है, पर वो एक्साइटमेंट, तो ना वो एक्साइटमेंट है, ना वो लोग हैं जिनके साथ बैठ के आप देखते थे, तो ना अब वो बात नहीं, चीजें अवेलेबल हैं पर वो इमोशंस नहीं है। तो टाइम बदल रहा है और अब तो टीवी का टाइम भी जा रहा है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं मोबाइल फोन्स पे, बच्चों के पास भी मोबाइल फोन्स है। मैं फिर किसी दिन अ, एक और एपिसोड रिलीज करूंगा, मोबाइल स्टोरी, स्टोरी ऑफ मोबाइल, कि कहाँ से कैसे 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 तक और क्या क्या हो कि मेरे पास फोन है, बनाऊंगा मैं आने वाले किसी दिन में, 10-15 दिनों में। अभी तो मेरे पास बहुत सारे काम बनाने के लिए, तब तक के लिए आई होप यू अंडरस्टैंड एंड I just want you to keep